बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। 7 8 पुल होस प्रकरण 21। दीदी 1 मिनट अनम्यूट करना, सब सुंदर साथ को किया नहीं। हाँ जी, मतलब सुंदर साथ जी 7 घाटों का वर्णन है। जमुना जी कैसे 7 घाटों में से निकलती हुई हौज कौसर तालाब में प्रवेश करती है। इस प्रकरण में हौज कौसर ताल में प्रवेश करती हुई जमुना जी के 7 घाटों एवं दोनों पुलों की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। और सुख 7 घाट की और सुख 2 पुल, ये सुख सब अर्श पे कबले सी हम मिल, कबले सी हम मिल। प्रकरण जैसे हमने सुना, क्यों दियो रे बिछोहा दूल्हा, भूम तले की बिठाई की। और यहाँ आ रहा है अब और सुख 7 घाट की। महामती जी की आत्मा कहती है, हे साथ जी, यमुना जी के अति मनोरम 7 घाट और सुख 2 पुल और दोनों पुल केल और बट में श्री राज श्यामा जी के साथ लीला करने का सुख क्या है? अद्वितीय है। ये सुख सब अर्श की कबलेसी हमें, परम धाम के इन सुखों को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है प्रीतम। आपकी मेहर की छांव तले हम सभी आत्माएं कब इन सुखों का रसपान करेंगे? अब महामती जी की आत्मा ने तो कहा ही कहा, और अब हमारी आत्मा भी यही कह रही है, हे धनी, अब सभी सीख रहे हैं हम। जैसे यमुना जी कैसे निकलती है पुखराज जी पहाड़ में से, मूलकुंड में से कैसे निकलती है, और यमुना जी के 7 घाट, इसमें सिर्फ 7 घाटों की शोभा का वर्णन और दोनों पुलों की, केल और बट पुल की शोभा का वर्णन किया गया है, जिसमें जहां बैठ करके हम राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ प्रेम में, आनंद में लीला करते हैं। जो लीला का वर्णन अद्वितीय है, इतना सुख है वहां के जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उनको शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। धनी, आपने अब हमें वाणी के द्वारा तो इन सुखों को बता दिया, हम देख भी रहे हैं, लेकिन आप अगर अपनी मेहर की छांव के तले अब हमें बताएं कि आप इन सुखों को कब दिखाएंगे, हम इन सुखों का रसपान कब करेंगे। अभी तो हम ज्ञान दृष्टि से ही सब सुख ले रहे हैं। हमें देखिए सुंदर सा, तो एक एक वृक्ष का वर्णन, नहर का वर्णन, रोसों का वर्णन कितना है, लंबा चौड़ा, एक एक चीज को सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। लेकिन वास्तविक सुख क्या है? जब हम इनका रस पान भी करेंगी, हम इनका साक्षात्कार करेंगी, हम इन सुखों को अपनी आत्मिक दृष्टि से देख करके इन सुखों में डूब जाएंगी। कैसे 7 घाटों का वर्णन, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, और केल का फूल और बट का, इनकी शोभा का वर्णन जो है अच्छी तरह से हमने कुछ दिन पहले भी किया था। जमुना जी के ऊपर जल चबूतरे का कितना सुंदर वर्णन किया, पाट घाट का सुना, जमुना जी के केल पुल का वर्णन किया, बट का वर्णन किया, हिंडोलों का वर्णन किया, छज्जों का वर्णन किया, उनके साथ लगते हुए वृक्षों की, बट के घाट की कैसे डालियां जो हैं वो बट के साथ लगती हैं, इधर बड़ो वन के वृक्ष की डालियां, और मधुवन आता है ना साथ केल पुल के सामने, उनकी डालियां,
इधर केल की डालियां कैसे घाटों के साथ जो जल चबूतरा उस पर छाया डालती, एक एक का वर्णन हमने अति अति सुंदर सुना। अब उन सुखों को ये हमारी आत्मा कब लेगी? ये रूह की एक तड़फ है, ये रूह की एक अपने धाम धनी से प्रार्थना तो क्या कहेंगे कि एक चाहना है कि धनी आप सुखों का रसपान कराइए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका आप ले लो, आगे बोलिए। नाम जी। 2 चल रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट। घाट जाम, घाट जामुन अति शोभित, जिमी चढ़ाव किनारे जोए, कई मोहल किनारे जवेरू, बन शोभित किनारे सोए। रंग महल के सामने जामुन का घाट बहुत सुंदर शोभा देता है। जमुना जी के किनारे की जमीन सुंदर जराब से चढ़ी है और कई महल किनारे पर जवाहरात से बने हैं। ऐसा सुंदर किनारा वनों से शोभा दे रहा है। श्री जमुना जी के दोनों किनारों की जमीन जल रोंस सुंदर रत्नों से जड़ी है। कई रतन जड़ित महल, छोटी छोटी द्योरियां भी जमुना जी के किनारे जल रोंस में हैं। जल रोंस की बाहरी तरफ कमर भर ऊंची पाल है, जिस पर बड़ा वन के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। जम्बू वन में के सामने ये वृक्ष जम्बू जामुन के रूप में आए हैं। इस प्रकार जमुना जी के किनारे जम्बू घाट की अति सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि जिस वन के सामने जो वृक्ष आएंगे वो घाट की शोभा ले लेते हैं। ये जो हमारी पाल के ऊपर शोभा आई है वो हमारी घाटों की शोभा बन जाती है। जैसे जामुन वन के सामने जो घाट आएगा वो जामुन का घाट बन जाएगा। घाट जाम्बू अति शोभित, पाल के ऊपर हमारे जामुन के जो घाट हैं वो बहुत ही सुंदर शोभा ले रहे हैं। जिमी जड़ाव किनारे जोए, उनकी जो जमीन है वो सुंदर रत्नों जड़ी है। कई रत्न जड़ित महल और छोटी छोटी द्योरियां भी आई हैं। जल रोंस पे हमारी छोटी द्योरियां, छुटक द्योरियां जिन्हें कहते हैं, वो आई हैं। जहां हम पाट घाट पे झीलना करके छुटक द्योरियों में श्रृंगार की शोभा होती है। वन शोभित किनारे जोए, ये मोहल हमारे जवेरों से बने हुए हैं। जल रोंस की बाहरी तरफ कमर भर ऊंची पाल है, जिस पर हमारे बड़ो वन के वृक्ष सुशोभित हैं और वहां पे हमारे जामुन वन के सामने ये जामुन के रूप में आए हैं। इस प्रकार जमुना जी के किनारे जामुन घाट की अति सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। ठीक है दीदी, मीनू जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नाम जी। नाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ए बन जड़ाव जानो चंद्रवा, कई रंग बनी न हाल, जाए पहुंचा लग झरोकों, अर्श की हद दीवार। जामुन बन के वृक्षों की डालियां, पत्तों तथा फूलों ने आपस में मिलकर रतन जड़ित चंद्रवा के समान अति सुंदर छत चांदनी का निर्माण कर दिया है। यह चंद्रवा अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। जामुन वन रंग महल की सीमा में आया है।
इसलिए इन वृक्षों की डालियां रंग महल की बाहरी हार मंदिरों के झरोकों से लगी हुई हैं। इस चौपाई में वर्णन कर रही है महामती जी कि ए बन जड़ाव जानो चंद्रमा, उसकी शोभा का वर्णन कर रही हैं कि जो जामुन बन आया है तो उस जामुन बन की दो भौम तीसरी चांदनी आई है, और इसके साथ जो पाल पर बड़ोबन के वृक्ष जो है वो जामुन का रूप धारण करके वो 5 भौम छठी चांदनी में आए हैं। तो ये जो इनकी जो डालियां हैं वो जमुना जी के जल चबूतरे तक आई हुई हैं, और वो जामुन उसमें लटक रहे हैं, उनके पत्ते और उनके जो है वो शोभा को बढ़ा रहे हैं। कई रंग बने इन हाल, और इसमें जो है अनेक प्रकार के रंगों से युक्त ये जामुन बन के फूल पत्ते और फल वगैरह आए हैं, पेड़ आए हैं। जाए पहुंचा लग झरोकों, और उधर हमारे रंग महल के जो 78 मंदिर के बाद जो 79 आता है, उससे आगे जो क्षत्रिय मंडल आया है इसकी पहली भौम का, तो उसमें कुछ अमृत बन के भी पेड़ों का आया है, और आगे चल करके जो है फिर उसमें जामुन जो वन है उसकी पूरी ही प्रथम भौम ने क्षत्रिय मंडल डाला है। हमारी परिक्रमा और उसके ऊपर 22 हाथ ऊंचा चढ़ ऊपर जाकर के झरोकों से मिलान किया है, तो उसका भी इसमें वर्णन आ रहा है कि जाए पहुंचा लग झरोकों। तो ये जो झरोके हैं ये 22 हाथ ऊंचे आए हैं, और उन रंग महल के अंदर बाहर वाली मंदिरों की हार में, तो उनसे जाकर के ये वन जो है 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके उन छत्री मंडल के रूप में उससे टच हो जाता है। तो उसको लिखा है कि आपस में मिलकर रतन जड़ी चंद्रमा के समान अति सुंदर छत चांदनी का निर्माण कर दिया है, और अर्श की हद दीवार जो कि जामुन बन रंग महल की सीमा में आया है, इसलिए हद में लिखा है कि क्योंकि ये 1500 मंदिर का आगे की तरफ पूर्व तरफ जो है हमारा श्री रंग महल 50 हाथ और 1500 उसमें आया है मंदिर में, तो उसमें लिखा है कि ये पूर्व साइड की जो हद है उसमें ही आया है, इसलिए इन वृक्षों की डालियां रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के झरोकों से लगी हुई हैं, उनसे लग करके शोभा को बढ़ा रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब ये जो डालियां हैं, हम सुंदर साथ को याद है ना कि कैसे झरोकों से मिलती हैं, थोड़ी उसकी शोभा का वर्णन कि हम दौड़ रहे हैं, मान लो जमुना जी में देखो, हम देखते हैं कहाँ पे हैं, यहाँ पे ये शोभा को। अब वर्णन इन घाट का हो रहा है, फिर उसका मिलान झरोखे से कर रहे हैं राजी महाराज। तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, ये वन, ठीक है। अब ये वन का वर्णन चल रहा है, इस घाट का वर्णन चल रहा है। ये 5 भौम छठी चांदनी और इसकी डालियां जल चबूतरे पर द्योरियों के ऊपर से होती हुई। फिर आगे उन्होंने वर्णन किया कि ये पूरा रंग महल से ये चंद्रमा मिलते मिलते आगे झरोखे से पूरी चांदनी एक बराबर चली गई है, ठीक है। ये 5 भौम और ये कितने हैं? ये 2 भौम तीसरी चांदनी, ये 2 भौम। तो ये इनकी डालियों ने 2 भौम तक मिलान किया, तो इनका जी इधर से 5 भौम से उतर के हम दूसरी भौम पे आ गए, दूसरी से फिर ये जाम्बू की दूसरी हाँ, चांदनी से मिलान हो गया, ठीक है। यहाँ से दौड़ते हुए हम आ रहे हैं, थोड़ा नीचे उतरे 3 भौम नीचे, फिर इसकी चांदनी पे आए, यहाँ पे आए, ये वाली चांदनी तो एक बराबर है ना। यहाँ से पूरी ये ढका हुआ है, ये पूरी रोज दिखती नहीं है, पूरा चंद्रमा सब ढका हुआ। तो इस चांदनी पे हम आ गए। अब आगे कैसे पहुंचेंगे झरोके पे? दूसरी पिक्चर लगाते हैं ये। अब यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है। मान लो ये जाम्बू का बगीचा है। अब आगे एक सुंदर साथ बताएंगे कि कैसे झरोखे से हम दौड़ के झरोखे तक कैसे गए। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा सब। सुंदर साथ अभी उसमें अपना वो चल रही है, जो भी खेल खेलेंगे तो सबको ये बात याद भी रहेगी कि हम रिवीजन ऐसे झरोखे तक कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक।
ठीक है। हाँ जी, कौन सुंदर साथ कुसुम दीदी के अलावा और कौन बता रहे हैं कैसे पहुंचे हम? हाँ दीपिका बताओ, सबको याद आ जाएगा अभी जो हमने सीखा है। प्रणाम जी। जैसे कि हम इन वृक्षों की चांदनी पे तीसरी चांदनी पर आए, उन वहां से जगह हट गई तो सीढ़ियों से हम पहली चांदनी पर आ गए, नीचे ही आ गए। तो हाँ नीचे आ गए। हम नीचे आ गए, हम रेती में आ गए। वहां से एक भूम और 22 हाथ ऊपर, 122 हाथ ऊपर हमारे वृक्ष हो जाएंगे, और वहां से सीधा हम जो हमारे बाहरी हर मंदिरों के 22 हाथ ऊंचे झरोखे हैं, एक मंदिर आगे बढ़ के उन झरोखों से इनका मिलान हो जाएगा, पूरा छत्रीमंडल बन जाएगा। यहाँ पे जो पिठोर से वृक्ष लगे हुए हैं पिठोर दो से। मंदिर की, यहाँ इस धाम चबूतरे की पिठोर से दो मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए दूरी हैं पर। ना। हाँ अब वो जी, वृक्ष ये वाले 22 हाँ हाथ और ऊंचे हो जाएंगे। ऊंचे हो जाएंगे। हाँ, और सीधा एक मंदिर की जो हमारी परिक्रमा रॉस है, हाँ उनके इधर ऊपर छत्री मिलान। मंडल बनाते हुए अंदर हमारी झरोकों की सूत की दीवार से मिलान कर लेंगे। और जो दूसरा वृक्ष होगा मान वो लो 78 हाथ ऊपर ऊपर जाएगा और फिर छज्जों से मिलान करेगा। नहीं, ये जो दूसरा पेड़ है उसने पहले वाले से मिलना है ना, दूसरे पेड़ हाँ ने जी, फिर हाँ जी, वो तो उसके लिए 22 हाथ नीचे आना पड़ेगा, मतलब सीढ़ी बनेगी ना। सीढ़ी बनेगी। हाँ जी। हाँ बस वही शोभा दिल में मैं आ रही हूँ, तो ये कैसे दौड़ के झरोखे तक पहुंच सकती हूँ, वही जैसे चौपाई में आया कि झरोखों से मिलान किया हुआ है। तो मिलान कैसा है, तो सुंदर साथ यहाँ दौड़ते हुए आएंगे। वो पहली हमने झरोखे पे जाना है तो नीचे उतर के भी ऊपर आ सकते हैं, जैसे झरोखे तक पहुंचना है हमने तो इसकी एक बोम तो ऊपर चढ़ के, नीचे से आ रहा है ना जमीन से पेड़, उस पेड़ से ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद यदि पिठोर वाले वृक्ष से आते हैं तो सीधा मिलान झरोखे से हो रहा है, और यदि दूसरे वृक्ष से आ रहे हैं तो वो मान लो 75 हाथ। बताओ दीपिका, दूसरे वृक्ष से हाँ आ रहे हैं जी, तो हाँ, वो 75 हाथ ऊंचे बढ़ेंगे, और उससे वो 22 हाथ सीढ़ियां नीचे आएंगी, हमारी सीढ़ियां उल्टी उतर सीढ़ियां हमें जाएंगे, नजर ऐसे आएंगी। उतर उल्टी जाएंगे। सीढ़ियों का छत्री मंडल हमें पूरा अपने हाँ ऊपर मैं वो नजर वाला आएगा। नक्शा भी खोल देती हूँ, वो वाला भी है, तो सुंदर साथ समझ आ जाएंगे कहाँ की बात हो रही है। यही है ना। हाँ जी। ये दूसरे पेड़ वाला हो गया, पहले ये वाले ने दूसरी। तो इधर मिलान कर लिया, दूसरे वाले पेड़ से हम ये 22 सीढ़ी नीचे उतरे, ये झरोखे से मिलान हो रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, यही चौपाई है ना, पूरी क्लियर हो गई ना झरोखे तक पूरी। चलो, हाँ जी। और एक और चीज मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि वन विलास, जो जुगलदास जी की रसानंद सागर में कैसे वनों में विलास करते हैं, जो वनों का वर्णन चल रहा है। अब को सखी श्री राज के आगे नाच करती। सुदर्शन दीदी आप खोलो, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो पहले आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये हम्म। कहना चाहती थी, दूसरे पेड़ों पे तो 178 आगे जाएंगे, वो 78 तो सिर्फ पहले पेड़ से ऊपर जाएंगे दूसरी भूमि तक जाने के लिए। ये तो 100 कितना है ये जो दूरी, दूसरे पेड़ पे आने के लिए 178 कितना, मेरे को पूरा आगे याद नहीं। एक मिनट मैं नक्शा खोलती हूँ। जो 78 जाना ना, वो तो पहले पेड़ से ऊपर सेकंड दूसरे भूमि पर जाने के लिए जाना है। ये 100 कुछ है इसका। आशिमा समझ में आ रही क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी मैम जी। हाँ जी, मैं ये इसमें मुझे वो जो नीचे अगर हम प्रथम बोम पे है ना, तो प्रथम वो बोम से हम दूसरे वृक्ष पर अभी पहुंचे हैं, जो पिठोर से लगे हैं वो नहीं, उसके वो बाद जो नहीं, दूसरी, हाँ हाँ जी, कार में खड़े, तो वहां से हमें 200 हाथ चलना पड़ता है, लेकिन उसमें 178 हाथ चलेंगे ना, तो फिर हमें 22 सीढ़ियां मिल जाती हैं, तो वो 200 हाथ, हाँ तो ये चलना तो प्रथम बोम। उतना पड़ेगा, हमें पेड़ का नीचे से तना बताना था, वो चीज बता रहे थे कि पेड़ दूसरा कैसे उठेगा।
हाँ जी, जो दूसरा पेड़ है, दूसरी हार है, उसमें तो वो तना तो वैसे ही जाएगा 75 और 25। 25। लेकिन जब हम चलना शुरू करेंगे, जब हम यमुना जी से आ रहे हैं, अगर हम चांदनी से आ रहे हैं, तो हम उसकी दूसरी भूमि में जा सकते हैं, रंग महल की। हाँ। रंग महल की दूसरी में सीधा जा सकते हैं। अगर हमें पहली भूमि में आना है, झरोखों पे आना है, तो हमें एक भूमि नीचे आना पड़ेगा। उन नीचे, वृक्षों से किसी भी वृक्ष से नीचे आ गए, और फिर हम अगर हम दूसरी हार के वृक्ष से नीचे आते हैं, तो हम 178 हाथ चलेंगे और 22 सीढ़ियां चढ़ी, फूल पत्तों की बनी है, और फिर एक मंदिर और चलेंगे, फिर झरोखे पे पहुंचेंगे। अगर हम दूसरी हार पे खड़े हैं, तो हम दूसरी हार से 178 मंदिर सीधा वो जाएंगे। दूरी, हाँ वो दूरी तो 178 ही होगी। हाँ यही मैं बताना चाहती कि हाँ जी, हाँ दूसरे जी। मंदिर से 178 चलेंगे। हाँ वो दूरी तो उतनी है सुदर्शन आंटी, हाँ दूरी तो उतनी रहेगी। 200 है, जिसमें क्योंकि 178 कैसे हुई, 22 सीढ़ियां मिला लोगे तो पूरी वो और पूरी हो 178 पे जाती है। चलेंगे 178 वो हम गिनती में नहीं पढ़ प्लस रहे ना 22। कि बस वो पूरा। अब सुंदर साथ के टिप्स पे होगी ना वाली बात, तो पूरा वहां तक पहुंच जाएंगे वो वाली बात। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। ठीक है। हाँ, और मोनिका आप क्या कह रहे थे? मोनिका कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? नहीं, यही बात थी। होगी ना क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो दूरी उतनी है 178 की, इतनी दूर, क्योंकि 22 सीढ़ियां हो गई तो पूरा अपना वही 2 मंदिर की तरह की हाँ दूरी होगी। जी। मैं सिर्फ ये इतना पढ़ रही थी कि कैसे वनों में लीला होती है। अब को सखी श्री राज के आगे नाच करती, को बड़े उछरंग उमंग में गान करती, को सखी अनेक विध सो बाजे बजाती, को सखी आगे श्री राज के आए के कई विध की नकल लियावती, कि एक दूसरे की नकल उड़ाती हैं। को सखी सामे श्री राज के खड़े होके एक टक हेरती, यानी राजी महाराज को एक टक देखती रहती है। को सखी श्री राज को बीड़ा ऊपर के देती, को सखी पीकदानी लेकर खड़ी है, को सखी ऊपर श्री राज के छतराने हैं, छतरी लेके खड़ी है, को सखी श्री राज के बस्तर लिए है, को सखी बूखन लिए है, को सखी पान डब्बे लिए है। ये मैंने पढ़ा था आज वनों का उनके उसमें, तो अच्छा लग रहा था। सब सुंदर साथ तो उधर वर्णन कर चुके हैं ना। को सखी श्री राज के अतर दान लिए। अतर दान क्या होता है किरण दीदी? वो खुशबू अतर, वाली होगी ना, इत्र। अच्छा इत्र खुशबू वाला छिड़कते ना, इत्र। ओके। इत्र की कोई शीशी। शीशी, अच्छा अच्छा। को सखी श्री राज की छड़ियां लिए है, को सखी वृक्षन पर चढ़ी है, को सखी द्योरियों के कलसन के आस पास फिरती। जो द्योरियां कहाँ बनी हुई हैं सुंदर साथ जी, कौन सी द्योरी का वर्णन करा है? जो हाँ जी, वनों में बनी हुई है द्योरियां बीच में। हाँ जी, हाँ जी, है ना सुनीता दीदी? हाँ खोल लो आप सुनीता दीदी। एक एक मंदिर की द्योरी बनी है ना वन के बीच में। हाँ उसी का वर्णन चल रहा है ना। आगे क्या लिखा है? हाँ, को सखी जल की रौंस पर दौड़ती फिरती, जो अभी जल रौंस का वर्णन हुआ है। को सखी मोरों को नचावती है, कोई बंदरों को नचावती है, कोई बंदरों को गुलावटी खवावती है, कोई मानिंद बंदरों के आप गुलाटियां खाती है, कि खुद बंदर बन जाती हैं। जैसे हम करते नहीं थे छोटे होते थे, ऐसे बिस्तर पे उल्ट बाजियां उल्ट कर बाजिया, ली, उल्ट वही बाजिया। वाली। हाँ है ना, वही है ना। को सखी झुंड मृग कस्तूरियों के मोहित करके पीछे लगाए फिरती है, कोई सखी मोहन बाजे बजाए के सर्पों को वजूद से लिपटाए फिरती है। अरे वाह, जैसे वो बजाती नहीं है सर्प बीन ऐसे, तो बीन सांप बजाना। बीन बजाना, तो वो सारा उनके ऊपर लिपट जाते हैं सर्प। और पीछे अनेक दौड़ावती है, कोई सखी कूदती है, कोई सखी फांदती है, कोई सखी दौड़ती है,
कोई सजी चढ़ती है, कोई सखी उतरती है, कोई सखी पंखियों की गते भरती है, कोई सखी पंखियों की बोली बोलती है, कोई सखी श्री राज को हाथ पकड़े है, उनका हाथ पकड़ के, और कोई सखी श्री राज सो एकांत बातें करती है। सब अपना अपना सोच लो मैं क्या करती होंगी, कि ये सारा वर्णन लिखा है ना, तो हम क्या करते होंगे। कोई, हाँ पीछे, कोई सखी कूदती, कोई फानती, कोई दौड़ती, कोई सजी चढ़ती है, कोई सखी उतरती है, कोई सखी पंखियों की गते भरती है और पंखियों की बोली बोलती है, कोई सखी श्री राज को पकड़े है और एकांत की बातें करती है। सखी ऊपर श्री राज के फूल वर्षावती है, फूल डालती है राज जी महाराज के ऊपर। कोई सखी श्री राज को मुकुट बांधती है, कोई सखी छतरी हाथ में देती है और दर्पण नूर का दिखाती है कि आप देख लो कितने सुंदर लग रहे हो। कोई सखी नवल श्रृंगार करके आती है और मुकुट में हो अपना श्रृंगार देखती है। कोई सखी पियो नैनो नैन मिलावती है और बीच पुतली हक के स्वरूप अपना निहारती है, कि राज्य की पुतलियों में अपना स्वरूप निहारती है। तो ऐसे वनों का वर्णन थोड़ा सा पढ़ लिया, आगे चुपाई लेते हैं। हाँ जी, स्मिता दीदी खुला है आपका? नहीं खुला। शशि दीदी आप पढ़ लो, आपका भी खुला। हाँ जी, प्रणाम जी। देखो वन ए नरंगी, जानो उनथे ए अधिक, सुख लेती रूहें इन घाट के, कब देसी हमें हक। हे सास जी, इस नरंगी वन की अनुपम शोभा को देखिए। यहाँ नरंगी वन जाम्बू वन से लगकर दक्षिण दिशा में आया है। ऐसा लगता है जैसे ये वन जाम्बू वन से अधिक सुंदर है। दीदी आवाज आ रही है बाहर से, दिक्कत तो नहीं? नहीं, आप बोलो। हम आत्माएं नरंगी घाट में धनी के साथ प्रेममय लीला करके बहुत अधिक आनंदित हुआ करती थी। पता नहीं अब धाम धनी कब उस लीला का आनंद देंगे। भावार्थ, परम धाम में सबकी शोभा समान है, किंतु वर्णन शैली ऐसी प्रतीत होती है कि वर्णित जिसका वर्णन किया जा रहा हो वस्तु को सबसे अधिक सुंदर कहा ही जाता है। इस चौपाई के चौथे चरण में विरह की भावुकता को दर्शाया गया। इसमें महामती जी कहती हैं कि देखो नरंगी वन की शोभा को देखिए। ये नरंगी वन जाम्बू वन की दक्षिण दिशा में आया है और वो कह रहे हैं कि जब हम नरंगी वन को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये जाम्बू वन से भी सुंदर है। और परम धाम में एक ये जैसे एक मानना जाता है कि जैसे हम किसी अगली शोभा को देखते हैं तो लगता है कि ये पिछली शोभा से भी ज्यादा सुंदर है। और सुख लेती इन घाट में, हम सब रूहें इन नरंगी वन में भी अनेक तरह की प्रेममय लीला करके उसका आनंद लेती हैं। और चौथे चरण में ये विरह भी बताया गया है कि कब देसी हमें हक, और अब ये सुख हमें धाम धनी कब देंगे, जहां हम सारे वनों में मिलकर आनंद लेती थी। ये शोभा का सुख हमें अब कब मिलेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कितना अच्छा लगता है ना, सब सुंदर साथ अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी अनिल जी आप पढ़ लो, शोर तो नहीं है ना? नहीं, हाँ पढ़ो। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। घाट नारंगी अति भला, जानो कोई न इन समान, सो कब पावे सुख झिलना, जो हम लेती संग सुभान। नारंगी का घाट बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है कि कोई भी घाट इसके समान सुंदर नहीं है। हे प्राण वल्लभ, आपके साथ नारंगी घाट के सामने यमुना जी
में हम सभी सखिया जल क्रीड़ा स्नान किया करती थी। अब हम सभी आपके साथ जल क्रीड़ा झिलने का आनंद पुनः कब लेगी? घाट नारंगी अति भला, यानी जो रंगमहल के सामने जो भी घाट आए उन सभी घाटों के अंदर ये नारंगी घाट सबसे अति सुंदर है। जानो कोई न इन समान, इनके समान और कोई नहीं है। सो कब पावे सुख झिलना, यानी जमुना जी के अंदर हम जब झिलना करते थे, स्नान करते थे, लीलाएं करते थे, ये सब जो हम लेती संग सुबान, राज्य आपके साथ ये सब क्रियाएं, ये सब लीलाएं कब करेगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, आप करो नेक्स्ट पे। मेरे पास टीका नहीं है, बस मैं चौपाई पढ़ देती हूँ। तुम मुझे चौपाई से भी वर्णन कर लोगी? नहीं हाँ जी। करोगी वर्णन? करो। नहीं, मुझे आएगा नहीं वर्णन करना। आ जाएगा, मैं देखना अभी चौपाई राजी पढ़ती हूँ। बुलवाएंगे। आप ये पहले मत कहो राजी बुलाएंगे। कई रंग बन छतरियां सुंदर अति शोभाए, करत अंबर में रोशनी पहुंची अर्श हिंडोलों जाए। इस घाट के ऊपर की छतरियां बड़ी सुंदर शोभा देती हैं, जो आकाश तक रोशनी करती हैं। ये घाट बट पीपल की चौकी के हिंडोले के पास लगता है। ये सुंदर साजी नारंगी वन की शोभा का जैसे वर्णन हो रहा है, तो उन सब वनों ने 2 भौम ऊंची और तीसरी चांदनी और वो सारी रोज की जैसे छतरियां बनाई हुई हैं, तो वो बहुत ही सुंदर शोभा देती हैं, क्योंकि सारा छतरी मंडल ये फूलों और पत्तों का और वनों की शोभा में आता है कि सारे पत्ते एक रंग के नहीं हैं, बहुत तरह तरह के रंगों के सब पत्ते और फूल हैं। और नारंगी रंग का तो वैसे ही बहुत ब्राइट कलर होता है जैसे, तो उसकी शोभा पूरी जैसे वहां पर लाइट बिखेरती हुई और बहुत शोभायमान है। और ऐसा लगता है कि जैसे आकाश तक वो प्रकाश फैल गया, खूब रोशनी ही रोशनी हर तरफ। क्योंकि ऐसे थोड़े से वन अगर हम इस कलर के देख लेते हैं तो हमें अपने आसपास इतना ज्यादा लगता है, तो ये तो फुल ऑफ ऑरेंज कलर और ऐसी शोभा बिखेरती हुई हर तरफ से वो नूरी प्रकाश हर जगह फैलता होगा, तो कितना सुंदर लगता होगा। तो महामती जी उसका वर्णन करती हैं कि ऐसे लगता है जैसे अंबर तक रोशनी फैलती है। ये घाट अब क्योंकि इससे अगला बट पीपल का घाट आएगा तो उसके साथ लगता हुआ है, तो पहुंची अर्थ हिंडोलों जाए। तो ऐसे जो बट पीपल की चौकियों के हिंडोले हैं जो और ऊंचे ऊंचे हैं, इतनी दूर तक इनकी रोशनी फैलती है कि उनके हर भूम में हिंडोले आते हैं बट पीपल की चौकी में, तो वहां तक ऊपर तक फैलाव होता है इस रोशनी का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखा कर लिया ना आपने? हाँ जी सुंदर सा जी। अब ये नारंगी वन, ये जाम्बू वन, तो इसका कौन और भी अच्छे से बट पीपल की चौकी पे हमें लेके चलेंगे यहाँ से? हाँ जी, ये शोभा का वर्णन कौन सुंदर साथ करेंगे? और पहुंची अरस हिंडोलो जाए। इस नारंगी वन से बट के वृक्ष की तरफ जाना है, यही चौपाई का चरण है। तो हम चलते हैं ना नारंगी वन की चांदनी से बट पीपल की कौन सी भूमि में हम जाएंगे, वहां चलते हैं। क्योंकि जो चरण है उतना ही अपन सैर करेंगे, जैसा कह रहे हैं। करत अंबर में रोशनी पहुंची अरस हिंडोलो जाए, कई रंग बन छतरियां सुंदर अति शोभाए। ठीक है, हाँ ज्योति दीदी आप करो। प्रणाम जी दीदी। दीदी चांदनी से चलना है ना? हाँ नीचे से? वो चांदनियों का ही वर्णन चल रहा है ना कि छतरी बन गई ना, चाहे आप दूसरी भूमि से चलो, जहां भी लेके चलना है, बट के इस तरफ ले चलो। हाँ जी दीदी। हाँ, तो हम सब सखिया मिलके राजश्यामा जी के साथ ऊपर जो नारंगी बन का आया है, 2 भूम तीसरी चांदनी,
यहाँ से हम सब मिल करके चलते हैं। और बीच में कठेड़े नहीं है, बस ऐसा है कि हद मालूम पड़ जाता है। यहाँ हमारा नारंगी रंग के आए, और जो हमारे बड़ पीपल की चौकी है वो हरे, वो उसमें भी कई रंग है। तो वहां से हम जाते हैं बड़ पीपल की चौकी पर। तो 2 भोम तीसरी चांदनी पर हम चले गए। वहां पर बीच में तो हमारे वो नीचे रौस आई है, वो रौस को ऐसे देखते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ से तो मिले हुए हैं, हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं ऊपर चांदनी से। तो वहां जा करके फिर हम सब सखियां, कोई सखी झूले पे आनंद लेती है, कोई सखी वहां पे जा करके फिर वहां से कोई सखी अपना रंग महल की तरफ दौड़ के जाती है। रंग महल के भी छतरी से मिलान हो गया है, तो यहाँ से कोई सखी जा रही है। फिर कोई सखी हिंडोले ले रही हैं। ये 500, ये 500 बाई 1500 का है। तो ये पूरे हिंडोले हैं, सब सखियां अपने अपने हिंडोले में बैठ जाती है। और कोई 4 ताली के पे बैठ के नहरों का आनंद ले रही है, कोई सखी ताली ले रही है। अलग अलग कोई नहरों में सखियां झूल रही है। तो यहाँ पे और 2 भूम, यहाँ तो 2 भूम तीसरी चांदनी है। हमारे बड़ पीपल की चौकी और ऊपर 2 भूम हो गई। तो वो नीचे दिखते हैं, नारंगी बन नीचे हुए, और बड़ पीपल की चौकी और 2 भूम ऊंची जा रही है। तो वहां से और वैसे जब सर उठा के देखते हैं तो 2 भूम और ऊंचा दिख रहा है, कठेड़ा दिख रहा है। और उसके नीचे जो हमारे दूर तक बच्चे भी देख रहे हैं हमारी। और रंग महल की जो 15 मंदिर आए हैं, तो वहां पे जो हम वहां का खाली जगह दिखता है। और दोनों तो एक तरफ से जाम्बू वन, एक तरफ से बड़ पीपल की चौकी, और एक तरफ से नारंगी वन। और जो हमारे 30 मंदिर है वहां पे खाली जगह है, वहां तो छतरी मंडल नहीं है। और ये तो पूरा छतरी मंडल से 4 ये बच्चे भी घेर लिया। और उधर तो इतना सुंदर लगता है, कभी दौड़ के 2 भोम तीसरी चांदनी पे आते हैं, कभी 4 भोम 5वीं चांदनी पे, कभी रंग महल पे। दीदी इतना ही तक है ना, उधर हाँ बड़ो हाँ बन बस, हाँ नहीं ठीक है, हाँ बस ये पूरा मिलान हो गया ना, अपन को चौपाई का चरण पूरा हो गया कि कैसे प्रणाम छतरी दीदी। से दौड़ के हम कैसे पहुंच गए बट पीपल की चौकी पे। ठीक है, प्रणाम हाँ शॉर्ट में दीदी। करना। हाँ जी हो गया, हो गया ना क्लियर सबको, थोड़ा छोटा। हाँ जी वीना दीदी आप पढ़ो चौपाई। वीना दीदी खोलो आप, वीना दीदी। हाँ जी खोल दिया। हाँ जी पढ़ो। शोभा बट घाट क्यों कहूँ, तरफ चारों 4 दीवार, जरी किनारे दो शोभ। वीना दीदी का नेट थोड़ा गड़बड़ है। वीना, दूसरी वीना दीदी आप भी खोल लो। वीना दीदी अमृतसर वाले आप भी खोल लो। हाँ आप पढ़ लो, उनका नेट थोड़ा बंद हो गया। इसके मध्य मेहराबों की शोभा आई है, इन्हीं थंबों और मेहराबों की दीवार कहा गया। जमुना जी के दोनों किनारे रतन जड़ित हैं, बट घाट के रतन जड़ित हैं। इनकी शोभा की मैं क्या उपमा दूं। बट घाट में नंगी घाट के पास फिर बट घाट आता है, और बट घाट में तने के चारों बड़वाइयां आई हैं, और ये बड़वाइयों की 5 भूमें हैं, 5 भूमें छठी चांदनी है। अब इनमें हिंडोले लगे, इनके मेहराबों में हिंडोले लगे हुए हैं। एक लाइन में, एक भूम में तो कितने हिंडोले हैं। कोई बात नहीं, गिनती नहीं बोलो, कोई बात नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं। 5 भूमों पर मतलब हिंडोले लगे, और इनकी छतरियां बट पुल के तरफ लगी हुई, बट पुल के साथ।
इधर से नारंगी बट की भी थोड़ी सी बट पुल में जाती है, और इधर ये बट घाट वाली जो बट पुल है, बट के पेड़ से जो डालियां हैं वो भी बट पुल के साथ छत्री मंडल बनाती हैं, जिससे आप इसके ऊपर चढ़ के और पुल में जा सकते हैं। ठीक है, ये एक मुझे ये वाला जरा बता दीजिए। अभी मैं कुसुम दीदी को खोल रही हूँ, अच्छे से वर्णन करती है। प्रणाम दीदी। हाँ जी, अब शोभा आप पूछो भट्ट पहले। घाट। वीना दीदी रुको एक मिनट, क्या पूछ रहे हैं कुसुम दीदी? वीना दीदी अब क्वेश्चन करो। वीना दीदी क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, जाम्बू घाट के ऊपर जो जोड़ियां आपने बताए थे ना, डालियां। हाँ जी, हाँ जी, वो वाली चौपाई का थोड़ा। अच्छा, अभी जो चित्रा ने किया, नहीं उन्होंने किया वर्णन, ज्योति जी ने। वीना दीदी आपका नेट स्लो है, कोई बात नहीं, तब तक करो आप इधर ना इसका इन बट वृक्षों की डालियां रंग महल की बाहरी हार मंदिरों के चौकों से लगी हैं। ये वाला जरा सा बता दीजिए। कुछ समझ में आया सुंदर सार जी क्वेश्चन? मुझे शायद सुनाई नहीं दिया। दीदी शायद वो ये पूछ रही है कि जो वो रंग महल की झरोकों से मिली है ना, वो डालियों के लिए पूछ रही है। ओके, ये वाला, ये वर्णन। हाँ जी, यही नारंगी वीना वन दीदी? का। ये वर्णन नारंगी पूरा? वन का जामू बन के वाली 3 नंबर की चौपाई है। ओके, जो 178 वाली आप बता रहे थे ना। हाँ हाँ, वही वाला जो अभी हमने किया था। हाँ, है ना? आप करो, क्या कहते हैं दीदी? ये कुसुम मैंने दीदी? देर से खोला ना, तो हाँ इसलिए जी हाँ, दीदी, कोई आप बात नहीं, समझा दीजिए। करूं? हाँ जी, हाँ जी, कुसुम दीदी आप करो, हाँ धीरे धीरे बोलना है ना। ठीक है। नारंगी वन के बाद या जाम्बू वन के बाद हमारी 2 मंदिर की रोस आती है, एक जिसके पिठोर पे एक वृक्ष लगा हुआ है और उसके 2 मंदिर की दूरी पे दूसरा वृक्ष लगा हुआ है। जो पहला वृक्ष है वो तो पहले एक भवन ऊपर जाता है, फिर 22 सीढ़ियां 22 हाथ और ऊपर जाके वो हमारा झरोकों से मिलान कर लेता है। लेकिन जो दूसरा वृक्ष है वह एक भवन पहले जाता है, फिर वो उसने दूसरे भवन से मिलान करना है, तो 22 सीढ़ियां चढ़ के 22 सीढ़ियां यहाँ से बनेंगी और फिर वो दूसरे जो पिठोर के साथ वृक्ष लगे उनके साथ मिलान कर लेंगे। और जो ये दूसरा वृक्ष है पिठोर से दूसरा वृक्ष, ये 178 हाथ चलेगा, फिर 22 सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसके साथ मिलान करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही 122 हाथ बन चुका, 22 हाथ ऊपर जा चुका था, तो इसलिए 22 हाथ वो हो गए और 178 हाथ भी हो गई, तो पूरा 200 हाथ, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 मंदिर की दूरी का है। 178 कैसे आया, ये नहीं समझ आता है दीदी 178 ऐसे कि एक पिठोर का जो वृक्ष है और जो दूसरा वृक्ष है उसमें 2 मंदिर की दूरी है। ठीक है, 2 मंदिर की दूरी है तो उसमें 22 हाथ तो सीढ़ियों के बन गए। जो पहले वृक्ष से 22 हाथ, तो उसके बाद 200 में से 22 हाथ हटा दोगे तो 178 हाथ ही बचेंगे ना, तो इसलिए वो 178 हाथ ही चलेगा। वीना दीदी दोबारा मैं बताती हूँ, देखो हाँ। अपना जो पहला वाला पेड़ है ना रंग महल से लगता हुआ, मैं पिक्चर दूसरी लगाती हूँ, रुको आपको इजी वे में समझाती हूँ। ये देखो ये हमारा रंग महल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वृक्ष लगा दो धाम चबूतरे से, ठीक है। हमारा झरोखा है ये तो एक भूम यानी कि 100 हाथ कह लो, एक भूम कह लो 100 हाथ, ठीक है। अब इस वृक्ष को हमें कहाँ पे बढ़ाना है? झरोखे तक, लेकिन झरोखा कहाँ जा रहा है? 22 हाथ ऊपर जा रहा है, तो वृक्ष पूरा 122 हाथ ऊपर करना पड़ेगा ना हमें। जो पिठोर से लगा हुआ वृक्ष है वो 122 हाथ ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो जाके उसकी डालियां उससे मिलेंगी ना झरोखे से, है ना। ये पहले पेड़ का समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। अब दूसरे पेड़ का क्या हुआ कि ये 2 मंदिर की दूरी पे दूसरा पेड़ लगा हुआ है ना। अब 2 मंदिर के पेड़ पे दूसरा पेड़ लगा हुआ है, अब वो उठेगा तो वैसे ही 75 और 25 वैसी डालियां फैलाएगा, लेकिन दूरी कितनी होगी दूसरे पेड़ से पहले पेड़ की दूरी? क्यों 178 बोली?
क्योंकि जब 22 सीढ़ियां नीचे उतारेंगे, मान लो ये 178, पहले ये 178 122 ऊपर चला गया, अब दूसरे पेड़ से 22 सीढ़ी नीचे उतारेंगे ना, वो जगह तो लेगा ही ना। हाँ 22 सीढ़ी जब उतरेंगी हाँ तो बाकी कितना रह जाएगा? 2 मंदिर की दूरी है, तो 2 मंदिर मतलब कि 200 हाथ, 200 हाथ में से 22 लेस कर दो तो 178 हो जाता है। उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अच्छा समझ में आई? हाँ दूसरे जी पेड़ की आई बात समझ में? नहीं आई तो पूछो दोबारा, कोई बात नहीं। मैं दूसरी और पिक्चर लगाती हूँ, रुको। यहाँ से दिख जाएगा, ये देखो, ये सीढ़ी दिख रही है आपको, ये वाली, हाँ जी हाँ जी है ना? और पिक्चर दिखाती हूँ पहले। ये देखो, पहला पेड़ ये रहा, इस सीढ़ी से ये ऊंचा दिख रहा है ना आपको? हाँ जी और जूम करती हूँ, ये देखो, ये ऊंचा जा रहा है ना, हाँ जी है ना? अब इसका मिलान इस झरोखे से ऐसे हाँ कर दी, ठीक है? हाँ ये तो पूरा यहाँ हो गया। अब मुझे ये दूसरा पेड़ दिख रहा है, दूसरा पेड़ हाँ ये रहा। अब इनमें दूरी कितनी है? ये वाली, ये 2 दो मंदिर की, मंदिर ठीक है? अब 2 मंदिर की दूरी है, ठीक है? ये यहाँ से 22 सीढ़ी, 22 तो हाथ आगे बढ़ी गई ना, इसने हाँ 22 तो आगे बढ़ा ही लिया, बाकी जगह कितनी बची? ये 22 हाथ आगे आ गया, इस हाँ पेड़ से 22 हाथ रह गया, बाकी 178 हमारे पास दूरी है, तो उतना आप दौड़ के चलो, यहाँ से दौड़ो, फिर 22 सीढ़ियां चढ़ो और फिर इस पे आ जाओ, फिर यहाँ से आप झरोखे में चले जाओ। वही बात क्लियर ना? ये सीढ़ी दिख रही है ना? पहले 178 आज चलना पड़ेगा, फिर 22 सीढ़ी हाँ चढ़नी। हाँ, बस वो पता है, वो रीजन नहीं, सिर्फ एक रीजन समझो, इस पेड़ से इस पेड़ की दूरी कितनी है? 2 मंदिर की, यानी कि 200 हाथ, है ना? दूरी भी तो है ना? समझ आ गई आप? आ गई ना वीना दीदी, आपको भी? हाँ बिल्कुल आ गई, क्लियर हो गया। 200 चलो, हाथ थे ना, तो 200 हाथ हाँ से 22 वो दो मंदिर है तो वो 200 हाथ हो जाता है ना? हाँ जी हाँ जी चलो, बहुत एक अच्छा क्लियर समझ आ गई ना? ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा सब, धीरे धीरे वाणी में जहां जहां आता जाएगा ना, तो चाहे बच्चों की शोभा रिवाइज करते चले जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, आप सब बात ज्यादा कर नहीं पाते सोनू से, तो यहाँ पे आप कर लेंगे आराम से, धीरे धीरे हो जाएगी। मुझे भी ज्यादा अच्छे से नहीं आता, आप सब मिलके आप बहुत कराते हो अच्छे तो आ ढंग से जाता है। समझाते हो। आपको नहीं आता होगा तो किसको आएगा? नहीं और दीदी, आप मेरे को भी इतने अच्छे कंफ्यूजन हो क्लियर जाता है, नई शोभा है ना, अच्छे तो ढंग से क्लियर करते हो, समझ नहीं एक आ मिनट पाती। में आता है। वीना दीदी, राजीव आप ही नेक्स्ट चुप्पा ही ले लो। भैलू आप ले लो कुसुम बट दीदी, कोई बात नहीं, हाँ पढ़ो। शोभा बट घाट क्यों कहूँ, तरफ चारों चार दीवाल, जरी किनारे दो शोभित, क्यों देऊं इन मिसाल। बट घाट की शोभा का वर्णन कर रही है महामती जी कि नारंगी वन से लगकर दक्षिण में बट घाट आया है। इसकी अनुपम शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इसके थड़ तने के चारों ओर बड़वाइयां रूपी थंबों की 4 हारे हैं, जिसके मध्य मेहराबों की शोभा आई है। इन थंबों और मेहराबों को दीवाल कहा गया है। जमुना जी के दोनों किनारों बट घाट के रतन जड़ित है। इनकी शोभा को मैं क्या उपमा दूं। इसमें बट घाट की शोभा का वर्णन किया गया है कि बीच में एक पेड़ बहुत मोटे तने का आया हुआ है, उसके चारों तरफ 4-4 बड़वाइयां निकली हुई हैं, जो कि थड़ों का रूप ले रही है, और उनके बीच में मेहराबें बनी है। एक साइड पर कुल मिलाकर 9 बड़वाइयां, बीच के तने को मिला के इस तरह से 9 थड़े हो जाते हैं, जिसमें से 8 मेहराब बनती है, उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से पूर्व से पश्चिम में 9 बनेंगी। तो इस तरह से हमारी कुल मिला के 9 निम 81 मेहराबें हो जाती, 81 पेड़ हो जाते हैं, जिसमें से 81 नहीं 9 की 9 हारे हो जाती है, जिसमें से 81 9 एक साइड ऐसे पर इजी वे में बोल दो कि ऐसे मेहराबे बनी हुई है, हिंडोले लगे हुए हैं। सुंदर साथ को गिनती का थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आएगी ना, कि कैसे हिंडोले लगे हुए हैं। उसमें 4 पेड़ों के बीच में जो चौक बना गया, उसमें चारों पेड़ों के बीच में जो मेहराब बनेगी उसमें हिंडोले लगे हैं।
इस तरह से कुल मिला के एक भूम में 140 हिंडोले लगे हुए हैं। तो 5 भूम में, 5 भूमों में हिंडोले लगे हुए हैं। और जिनके जो दोनों साइडों पे बट के वृक्ष आए हैं और उनके किनारे जो है रतन जड़ित है। और जो इन थंबों और मेहराबों को दीवाल कहा गया है। जो बड़वाइयां निकली है इनको भी थंब के रूप में ही कहा गया है। इनकी शोभा की मैं क्या उपमा दूं, मुझे अच्छे से समझाना नहीं आता दीदी। अरे दीदी आपको तो टिप्स पे सब कुछ है। मैं तो भूल जाती हूँ। चलो, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो सुनीता गुप्ता जी, आपके पास वाणी खुली हुई है? आज मुझे लगता है वाणी नहीं खोली आपने। खोली है? नहीं खोली? नहीं। वीना अग्रवाल दी, आप खोल। वीना दीदी आप बोल, पढ़ लो। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वीना दीदी। वाह। ऊपर विराजत हिंडोले, तरफ चारों शोभित, ऊपर जल पुल लगते, ए सुख कहाँ गए अनंत। इस वृक्ष के धड़ के चारों ओर बड़वाइयों के थंबों के मध्य की गहराइयों में 5 भूमिकाओं में हिंडोले सुशोभित हो रहे हैं। इसकी 5 भूमिकाओं की डालियां पूर्व में जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई हैं तथा वट पुल के छज्जों से भी मिली हुई हैं। हमारे ये अनंत सुख कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही वीना दीदी? मुझे नहीं आ रही। किरण दीदी, उनका भी नेट चला गया। किरण दीदी, मुझे नहीं आ रही आवाज, क्या आपको नहीं आ रही? किरण दीदी आपको कोर्स नहीं दिया, सॉरी। ओ, ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ खोलो आप। हाँ जी, हाँ जी। वो कब से मैं बोलना भी चाह रही थी, फिर मैंने सोचा चलो अब हैंड रेज करती हूँ। अरे दीदी मुझे याद ही नहीं रहा आपको, क्योंकि सरोज कोई दीदी बात देती नहीं। होती है ना, तो मुझे हाँ कोई याद ही बात नहीं नहीं, रहा। आप बताओ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो क्या कह रहे थे, उनकी आवाज कट गई ना? हाँ जी, हाँ जी, उनकी नेट नहीं काम कर रहा शायद। हाँ आप ये क्लियर कर दो एक बार, ये वाला बट का क्या कह रहे हैं, चुपाई का। हाँ जी, बट घाट का। हाँ जो भी चुपाई बट का घाट चरण। का। अब बट घाट की बहुत सुंदर वर्णन वैसे अपने कुसुम बहन जी ने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया। ये बट का घाट जो है, हमारी पाल आई है ना, पाल 250 मंदिर की पाल है। वैसे थोड़ी थोड़ी गिनती बोलने दो, कोई बात नहीं है ना। बोलो बोलो, पता कोई क्यों, बात नहीं। यदि पता नहीं बोलेंगे तो हमारा आगे टेस्ट है ना, जो टेस्ट सुंदर है। उसमें सही बात है। टेस्ट होना, फिर फेल हो जाएंगे नहीं सभी। नहीं सही बात है। बोलो हाँ, बोलो। क्योंकि अब जब करना ही है तो फिर हाँ फिर उसमें यही थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल सही कि बात थोड़ा है। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, है ना। जैसे अब 178, अब हम वैसे ही कहें तो नहीं समझ में आ रही थी। नहीं 2 आएगा। वृक्षों में 200 हाथ बताया, एक 22 की सीढ़ियां, तो 178 हाथ समझ में आ जाएगा। हाँ थोड़ा जी सा हाँ जी। बोलना पड़ेगा, है ना। तो जो पाल है, जहां पर हमारा पहले बट घाट आया, फिर जामू, नारंगी, और फिर आ गया बट घाट, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो वहां पर 250 मंदिर की पाल है, जहां पर वृक्ष आ रहे हैं। और 250 मंदिर की हमारी जो है 1 रोज तो नीचे है, पाल ऊपर है ना, 3 कमर भर ऊंची। तो उसको भी 3 कमर भर ऊंचा कर दिया गया। तो 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। उसमें एक बट का वृक्ष है। एक बट का वृक्ष होने से 4 हारे उधर, 4 हारे इधर, है ना। तो 9 की 9 हारे बन गई। बीच का वृक्ष ले लेंगे ना, बीच का वृक्ष ले लेने से 8 की 8 हारे, 9 की 9 हारे बन जाएंगी, जिसमें 80 मेहराबे बन जाएंगी। मेहराबे जो बनेगी ना, 9 मेहराबे ना, 8 मेहराबे बनेगी। 8 चौका 32 वैसे कहा गया है। अगर टोटल लगाएंगे तो 81 वृक्ष में हमारे बनेगी, मेहराबे बन जाएंगी, मतलब जो भी। तो उसमें हमारे चौक भी बनेंगे,
चौक बनेंगे और 5 भौम का ये ऊंचा गया, 5 भौम का। तो हर उसके अंदर 144 हिंडोले लगे हुए हैं। 5 भौमों में 720 हिंडोले बने हुए लगे हुए हैं, जिस जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो इस तरह से ये एक ही मतलब बट का घाट मेन एक है। इसकी बड़वाइयां इधर से भी 4 बड़ी, इधर से भी बड़ी, इधर से भी बड़ी, इधर से बड़ी, तो 9 की 9 हारे बन गई वृक्षों की। ऐसा नहीं कि बट का घाट बीच का मोटा है तो बाकी बड़वाइयां छोटी होंगी, बिल्कुल एक बराबर सेम पूरे ऐसे लगेगा। वो ये ना बट का घाट तो एक है, भले ही राज्य तो एक है ना, मार्फस रूप में राज्य एक है, हकीकत की लीला में उसकी बड़वाइयां चारों तरफ से बढ़ गई। तो हकीकत के भी में राज्य और श्यामा जी रूहों में कोई अंतर नहीं, सब एक ही है वाहिदत रूप में। राज्य ने ये हमें यहाँ पर समझा दिया है। इसमें कैसे बढ़ाइयों में मेहराबे बन गई, मेहराबों में हिंडोले लगे, नीचे चौक बन गए, ऊपर ये 5 भौम का आया, जैसे केल का पुल है, जब बट का पुल है, बट के पुल के सामने आने से इसे बट का घाट कहा गया। इसकी बड़वाइयां जो हैं, हमने पीछे भी सीखा था कि बट का पुल है, जो बट का पुल है बिल्कुल उसके जल चबूतरा कॉर्नर का आप लगा लीजिए, बिल्कुल जो इधर कौन सा कोना माना जाएगा, ये अगिन नैऋत वायु ईशान कोना है, ईशान कोना माना जाएगा ना, नहीं जमुना जी का वायु कोना माना जाएगा, है ना, इसका उसके बट का। साथ अच्छा, मतलब जल चबूतरे तक बिल्कुल इसकी बड़वाइयां जो हैं लगेंगी, जल चबूतरे तक इसकी बड़वाइयां जाएंगी। और ये आगे जा करके यही 5 वृक्ष जो हैं आगे निकलेंगे हमारे कुंज निकुंज, लेकिन कौन सा घाट कहलाएगा, बट का घाट कहलाएगा। यही 5 वृक्ष जो हैं कुंज निकुंज का होगा, लेकिन ये जा करके कौन सा बट का ही रूप जो है धारण कर लेंगे। जो बड़े वन के वृक्ष हैं बट का ही वृक्ष पूरे धारण करके ये पूरे कुंज निकुंज में से निकल करके आगे चले जाएंगे। बट दीदी फिर पीपल की इसमें भी वैसी ही शोभा आएगी, या चबूतरा बना होगा, इसी बुडवाइयां होंगी, बिल्कुल सब बिल्कुल वैसे अति सुंदर, बिल्कुल बट का घाट का वैसे चबूतरे का वर्णन तो नहीं बताया उन्होंने, नहीं आता, लेकिन है ये ऑलरेडी नीचे चबूतरा तो है ही ना, वो तो चबूतरा है तो ही नीचे फिर। बना दिया, कमर भर ऊंचा चबूतरा बनाया ना, 500 मंदिर लंबा 500 मंदिर चौड़ा, नीचे तो वो तो चबूतरा बना बन ही दिया, गया। मैं इधर उसी की बात कर चबूतरे रही के हूँ। ऊपर ही तो है ये। नहीं दीदी, इधर वाला जो इधर मुड़ेंगे ना, ये तो बट का रूप ले 5 लेते वृक्ष हैं ना। जाएंगे, 5 वृक्ष जाएंगे, पता नहीं, ये तो कहीं वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं क्योंकि आया, ये चबूतरे का तो शोभा नहीं आया। वैसी ले लेंगे जैसे कि बाकी वनों की शोभा है ना, नारंगी की, जामू की, नारंगी की, बट की, कुंज निकुंज की जो शोभा है, उसके बीच में कुंज निकुंज 2 भौम तीसरी चांदनी के आ रहे हैं, और ये जो वृक्ष है वो 5 भौम के आ रहे हैं। अति सुंदर शोभा देखिए, 5 भौम के ये घूमते हुए ऐसे पूरे बड़ो वन से निकलते हुए जा रहे हैं। और इधर केल वन में पूरे 5 भौम, अभी केल का मूल पढ़ेंगे ना, कैसे केल के जो वन है, केल के वन में से यही 5 वो जो निकलेगा 17वां पेड़, जो फिर 21वां, 25वां, 29वां, 33वां, ऐसे करके ये 5 पेड़ वहां से निकलते हुए अपनी अपनी दूरी पर चलते हुए बिल्कुल ये बट जो हमारा केल पुल है, केल पुल के सामने से, केल पुल के इधर से मुड़ जाएंगे, घाट से निकलेंगे ना, घाट से ये घूमते घूमते जाएंगे। और कैसे बट पीपल की चौकी से निकलेंगे, फिर ये जा करके पूरा अगिन नैऋत कोने में जाएंगे, फूल बाग को घूमेंगे, अनवन में से निकलेंगे, निकलते हुए नूर बाग तो नीचे है ही है, वहीं से निकल करके घूमते हुए फिर जा करके ये बड़ो मन के जो लाल चबूतरे के सामने वो मिल जाएंगे। ये 5 पेड़ यहीं से निकलेंगे, यही 5 पेड़, इसकी शोभा बताइए, ठीक है। कुसुम दीदी को खोलती हूँ, कुछ पूछना चाह रही होंगी। हाँ जी कुसुम दीदी। आपने कहा जो उत्तर से निकलते हुए 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, वो लाल चबूतरे के सामने जाके बड़ो वन में ही मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही जो वृक्ष मिल जाएंगे। हाँ, जो दो मंदिर का ऊपर 10वीं भौम में चबूतरा है, उसके नीचे साइड में 5 भौम के बड़ो वन के वृक्ष है, वो अलग से है। नहीं, उन्हीं में से 41 में 41वां है ना वृक्ष। 41 के आगे भी तो है ना 5 भौम के, जो उन्होंने कहा था कि भाई जो हम 2
भूम का छज्जा आगे निकलेगा, उसके नीचे दिखाई देते हैं हमें 5 भूम के। वही तो है, वही तो वाले तो वाले है, तो वही है तो है ना कुसुम बहन दीदी। जी, वही तो है, वही तो है। 5 वृक्ष निकलते हुए इन्हीं में आकर के समा जाते हैं ना। 17वां पेड़ इन 5 पेड़ों में आएगा, फिर 21वां आएगा, फिर 25वां आएगा, फिर 29वां आएगा, फिर 33वां आएगा। ये 5 पेड़ है पूरे। फिर 8 पेड़ और आगे जाएंगे, 8 पेड़ नहीं आगे भी दीदी, बड़ो वन के जो पश्चिम में बताया नहीं उन्होंने, बड़े वन के पश्चिम में। हाँ जी, बड़वान के पश्चिम में, वही तो पार्ट बिल्कुल कोने से लगते हुए अपना अगेन वायु कोने से लगते हुए ये 5 पेड़ छज्जे में से नीचे से तो निकलेंगे ना। वो तो अच्छा। जो वृक्ष है वो तो ऊपर चले जाएंगे 10 बोम। हाँ जो जी। बड़ोवन के वृक्ष है वो तो 10 बोम चले जाएंगे ना पहले जो है, पर ये तो 5 बड़ोवन के ये 10 बोम के हो जाएंगे बीच में, फिर ये 5 बोम के नहीं रहेंगे, जहाँ 10 के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये उस छज्जे में से बस सिर्फ नजर आएंगे हमें वो 5 बोम के आगे उधर। ये नीचे देखो, नीचे दिखेंगे, शोभा दिखेगी, ऐसी नहीं है, कल यही पर तो वो बात नीचे से समझी थी कुसुम दीदी। ये जैसे ये वाला है ना, ये वाला, हाँ जी। अब इससे क्या हुआ, 2 मंदिर का छज्जा बढ़ा दिया। छज्जे के जो नीचे ये वाले पेड़ है ना, ये तो 5 बोम के ही हैं, अच्छा, ठीक है। यही समझ में नहीं आ रहा था मेरे हाँ, को। ये कल हम क्लियर, ये वाली बात यही तो मैं पूछना चाह रही थी क्वेश्चन, तो वो क्लियर नहीं करा था उन्होंने कि भाई जो ये छज्जा आगे बढ़ा ना, उसके नीचे ये वाले वृक्ष देख रहे हो, ये पश्चिम में बड़ो वन के हाँ जी, हाँ पश्चिम जी। में ये 5 पेड़ जो घूम के इधर घूमे, यही ठीक तो इसमें ठीक मिल है गए। दीदी। लेकिन ये वाले 10 बोम के हैं और ये वाले क्या हैं, 5 बोम के। 5 बोम तो के। छज्जा जरूर बड़ा है, छज्जे में से ऊपर तक तो ये आएंगे ही नहीं, ये तो 5 बोम के रह जाएंगे, ठीक है ना, यही वाली बात। हाँ, ये क्लियर नहीं हुआ था मुझे। हो गया ना, हो गया। हाँ जी। और एक और शोभा आज अच्छे से मेरे को जो दिल में बची, हाँ एक क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई सुंदर सा, एक, हाँ एक मिनट, हाँ ज्योति दीदी आप क्या कर रहे हो? कुछ सुंदर सा हैंड रेज कर रहे हैं, है ना। हाँ जी दीदी मैं खोल रही हूँ। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये पूछना था कि जो हमारे 5 बड़ों वन के पेड़ आ रहे हैं, वो तो 125 मंदिर की दूरी पर है ना, और ये 30 मंदिर, शायद इसीलिए 4 पेड़ बीच में, 4 पेड़ बीच में, हाँ हाँ, वही अच्छा। वैसे। हाँ जी। एक चीज और अभी क्लियर करेंगे, मम्मी आप खोलो, खोल लो मम्मी, खुल जाएगा। ये 33 और 25 के किरण बहन जी समझाएं कैसे आ गए पेड़। किरण दीदी क्या पूछ रही है मम्मी? भाई मम्मी कैसे पूछ करें? रही हैं कि ये हाँ। 17 जो मैंने बोला, हाँ। ये अच्छा। 5 वृक्ष जो है ना, 17वां पेड़ पहला पेड़ अच्छा। मानेगा, फिर अच्छा। 21वां है ना, हाँ। 18 19 ये- भी छोड़ के 21वां, अच्छा। फिर 22 23 24 छोड़ के 25वां, फिर 26 27 28 छोड़ के 29वां, फिर हाँ, 30 पत्ती छोड़ के 33वां पेड़। ये 5 पेड़ जो है केल हाँ। के मूल में से निकल करके आगे चले जाएंगे केल के वन के अंदर, और यही 5 वृक्ष जो है अपनी पाल पर आ जाएंगे, जो 5 भूम के घूमते हुए जा रहे हैं सारे जमुना जी के। अच्छा। और यही हाँ, बट घाट से घूम जाएंगे, फिर कुंजे निकुंज से होते हुए ये बट पीपल की चौकी की तरफ से निकलते हुए ये पीछे फूलबाग नूरबाग से हनुमान से निकलते हैं, फिर वही मिल जाएंगे, परिक्रमा करेंगे पूरी, फिर चले जाएंगे वहीं से, जहां से निकलेंगे वहीं से समा जाएंगे, जैसे हम राज्य के अंदर से दिल से निकले दिल में समा जाएंगे। ठीक है, हमें तो हाँ जी। आपकी बात पे देखो कितनी याद है, हमारे तो कभी याद ना रहे कितनी। कोई बात नहीं मम्मी, हम सुनते हैं ना तो वो भी अच्छा लगता है, जिनको याद है उनसे बुलवा देंगे राजी, हम सुन लेंगे। हम तो सुन रहे हैं, यही तो बात कह रही हूँ, फिर भी समझना तो चाहिए ना। नहीं समझना जरूर जरूरी है। समझना है, राजी ने हमारे को समझाया तो हम समझेंगे भी। ये हाँ किरण जी बहन सुभाष जी। हाँ, ये ना मैं बहन जी से पूछना था, ये ताड़वन के पीछे की तरफ जो ये 10 भौम ऊंचे बन करके आए, ये ताड़वन के पीछे जो केली के मूल में आए हैं, ये केली के पेड़, तो ये केली हाँ के जी, क्या ये 10 बोम निकलेंगे श्रीनिवास जी, ये 10 बोम ताड़वन से पीछे जो उत्तर में आएंगे ना, जो मूल से निकलेंगे, ये पूरे जैसे 10 बोम के ही निकलेंगे, ताड़वन के बराबर, बिल्कुल एक छतरी छाया रहेगी इनकी, एक छतरी मंडल रहेगा। जैसे ही केली के वन में आ जाएंगे तो 5 भौम के हो जाएंगे। हाँ, ये वहां से 5 भौम हो जाएंगे। हाँ जी, ये फिर वहां से 5 भौम हो जाएंगे। नहीं, जो ताड़वन के पेड़ केल वन में आएंगे वो भी 5 भौम के हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ताड़वन के क्वेश्चन
ताड़वन के पेड़ कह रहे ना 10 हाथ में 10 मंदिर में वो ताड़वन के पेड़ आए केल में। ताड़वन के पीछे जो बड़ोवन के पेड़ आए ना, तो वो पेड़ मैं बताऊं एक्चुअल में कहाँ की बात कर रहे हो श्रीनिवास जी? मैं नक्शा खोलती हूँ, आप जो कह रहे हो ना, ये देखो ये हमारा ताड़वन है, ठीक है, ये शेयर हमारा करो। ये रहता, अरे सॉरी शेयर नहीं किया मैंने, हो तो गया दीदी, शेयर नहीं हुआ। ये देखो सुंदर सा जी, दिख नहीं हो गया दीदी। हो तो गया दीदी, ये देखो ये रहा ताड़वन, जी 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 ये हमारा केले का मूल जी है ना। अब ये जो पेड़ के ये लगे ना 1 2 3 4, ये जो पेड़ बताए ना ये वाले, ये तो ताड़ के है ना इधर जो किनारे पे लगते हैं, तो जो ये इसके बीच में से यहाँ से 5 बड़ो वन के वृक्ष निकले, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ये 10 भोम के हैं, क्योंकि ताड़वन भी 10 भोम का है ना, तो ये 10 भोम के यहाँ आके केल के वन में आके ये 5 भोम के हो जाते हैं। 5 भौम, ये थोड़ा समझने की बात है। अक्सर जो मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये 10 भौम के हैं और जैसे ही जस्ट उसमें प्रवेश करते ही के साथ में एकदम 5 भौम के हो जाते 5 भोम के होते, क्योंकि इससे इनकी चांद मतलब ये 10 भोम है, इनको भी 10 भोम राजी ने कर दिया, ये वाली भी 10 भोम के हो गए, ये वाले 17 वृक्ष ये भी 10 भोम के हैं, तो ये वाले भी 10 भोम के हैं, इधर आके 5 भोम के हो जाएंगे, और बीच में केले वाले 2 भोम के भी रहेंगे, केलवन वाले केल के 2 भोम करेक्ट, वाले भी रहेंगे, बहुत सुंदर, है ना। प्रणाम एक जी, चीज प्रणाम। और दिल में आज कोई बात अभी पहले जयकारा लगाते हैं, फिर अपन एक चीज और सहूर करनी है, उसको एक कर और लेते है ना, केल वन के है वो, केल पुल के सामने आके 5 भोम के हो जाएंगे ना, केले के सारे पेड़। हाँ वो केलवन वाले 5 भोम के हो जाएंगे, क्योंकि पुल वैसे तो 2 भोम है, लेकिन केलवन के सामने आते ही 5 भोम के हो जाएंगे। 5 भोम के हो जाएंगे, ये वो यही पेड़ है मूल वाले ही, यही वाले हैं। ये जहाँ इनकी तारीफ ये है कि ये जिस भी वन के पास पहुंचेंगे उसी का रूप धारण कर लेते हैं, वही रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। खूबी है ये, हाँ। है ना। एक बार किरण दीदी चौपाई दोहरा लो, फिर उसके बाद एक चीज थोड़ी सी मेरे को ही पूछनी है, तो कर लेते हैं, एक बार चौपाई दोहरा लो। 8वीं है ना? हाँ जी, नहीं 7वीं है। हाँ जी 7वीं। ओके ठीक है। शोभा बट घाट क्यों कहूं, तरफ चारों 4 दीवाल, जरी किनारे 2 शोभित, क्यों देऊं इन मिसाल, क्यों देऊं इन मिसाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की, प्रणाम जी, प्रणाम जी।